सबको जेएमसी की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जेएमसी की आइए सुनते जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? तैयार हो आप? कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? आज आशीष पाना चाहते हैं? जो आशीष पाना चाहते हैं पवित्र आत्मा उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, आज का वचन सुनेंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं बुरी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। कईयों के बच्चे बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, किसी का परिवार बुरी आदतों में फंसा हुआ है, किसी की फैमिली बुरी आदतों में फंसी हुई है। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरे परिवार में मेरी सास बुरी आदतों में फंसी हुई है, मेरा भाई, मेरी बहन, या कितने लोगों को लगता है कि बुरी आदतों में फंसे हुए हैं? बुरी आदतों में, हालेलुया। किसी को लगता है बुरी आदतों में फंसे हुए हैं? तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। क्या आप भी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं? अगर कहीं है, कोई हैबिट है, कई हैबिट ऐसी हैं, कई बुरी आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से परमेश्वर फाइनेंस में रुकावट करता है। अगर आज आप चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो सुने ध्यान से। अगर आपको लगे तो उसी समय पश्चाताप करना है। पवित्र आत्मा एक बिग डोर आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपके मन को परमेश्वर जानता है। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए बिग डोर खुलेगा। बिग 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 बड़ा बड़े 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 हीलिंग करेगा, बड़ी बड़ी बड़ा काम करेगा आपके लाइफ में। आमीन। बड़े सपने आपने जो सजोए हैं उनको पूरा करेगा। आमीन बोलने वाले। आमीन। क्या आप सपने देखते हैं? सपने देखते हैं, आप ख्वाब देखते हैं, आप ख्वाब रखते हैं अपने अंदर। आप अपने अंदर जो भी विश्वास रखते हैं, याद रखना, जहां ख्वाब पूरे नहीं होते वो यीशु मसीह के पास पूरे होते हैं। वो विश्वास करना, वो ख्वाब आपके अंदर है आज यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक समस्याओं का अंत कैसे हो। पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएं। हो सकता है आपके परिवार में कोई क्लेश हो रहा हो, परिवार में कह रहे किसी को गंदी लत लगी हो, बच्चों को मोबाइल पर गेम खेलने की, है कि नहीं ऐसा? टीवी पर कार्टून देखने की गंदी लत लगी हो। ये गंदी आदतें होती हैं। जब मैं वचन से बताऊंगा, आज आप घर जाएंगे वो आदतें खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो इस बात की टेंशन में है, कह रहे कि ये समझना है, किसी को बुरी बुरी आदतें, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है उनको। सुन रहे हैं? छोटी छोटी बात पर उनका टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, नींबू की तरह यूं हो जाती है उनकी आंखें। मत्थे ते वट पा लेंदे ने, थोड़ी जी गल होंदी देखिए, वट्ठे ते 8 इंज मत्थे ते वट चढ़ जाते कि नहीं? आपके मत्थे पर वट चढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पर, आप निराश हो जाते हैं। आपका पति शराब पीने की आदत छोड़ता नहीं है। कई बार दिल पर लगा लेते हैं हम बात। आप छोटी छोटी बातें दिल पे लगा लेती हैं आजकल औरतें। बोलो हालेलुया। ये बुरी आदतें हैं। इस बुरी आदत से आपको बचना है। आपका परिवार में कई बार तलाक हो जाता है इन आदतों के कारण। आप पति पर शक करते हैं और पति पत्नी पर शक करता है, और बुरी आदतों में फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग। छोटी छोटी बातों के लिए उनको गुस्सा आता है। और कई आदतें ऐसी हैं जिनके कारण हमारे अंदर रहती हैं बातें, और हम बार बार बोलते हैं कि नहीं, कि तू मुझे लाइक नहीं करता, तू तो उसको लाइक करता है, तू तो उसकी तारीफ करता है। छोटी छोटी बात पर दिल पर लगा लेती हैं। हालेलुया। अगर पति थोड़ा सा डांट देगा तो दिल पे लगा लेगी। बोलो हालेलुया। लगा लेगी कि नहीं? मजाक करेगा तो लगाएगी। और ये माफ नहीं करती ज्यादातर औरतें। सारे बोलो हालेलुया। ये सास को भी माफ कर देंगी, ससुर को भी माफ कर देंगी, लेकिन 2 बहनें ऐसी हैं, जेठानी और दरानी को कभी माफ नहीं करेंगी। इनके अंदर आते हैं ये बुरी आते हैं। ये कह रही हैं सास को माफ करवा ले, मामे को माफ करा ले, ताऊ को करा ले, चाचे को करा ले, फुप्पे को करा ले, जेठानी दरानी को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरा घर खा लिया। आप समझते हैं कि नहीं? कहता है आपके अंदर ये बुरी आते हैं। ओ आदमी लोग बहुत परेशान हैं इस बात से। थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे मैसेज दिया आदमियों के लिए। सही कह रहा हूं कि नहीं? आदमी लोग परेशान, अरे कोई तो मेरे साथ हो,
हालेलुया बोलकर। आदमी लोग हालेलुया सुन रहे हैं कि नहीं? आदमी लोग समझाते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जेठानी को हम घर नहीं देंगे, दरानी को नहीं देंगे, लेकिन औरतें मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ना, इनको मैं माफ नहीं करूंगी, जेठानी दरानी को। एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है। अगर यूपी की सगी बहनें घर में चली जाएंगी, जेठानी दरानी है, फिर तो बड़ी प्यार से रहेंगी, कोई बात नहीं, मेरी बोबो के घर ही जा रहा माल सारा। विश्वास करना है, कह रहा कि आज हो सकता है किसी बुरी आदत का शिकार और शैतान आपका फायदा उठा रहा हो। इसी कारण से परमेश्वर का क्रोध कई बार इंसानों पर पड़ता है। छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं। फोन आजकल ज्यादा झूठ बुलाता है। मैं जो बातें कह रहा हूं, अगर किसी को टच कर रही हैं, इसी समय परमेश्वर उसके हृदय में से साफ कर रहा है, उसकी गलतियों को माफ कर रहा है। उनको आशीष देने के लिए एंजल भेज रहा है आपके गेट पर आज यीशु मसीह के नाम में। दोष लगाने वाली आत्माएं होती हैं, दोष लगाने वाली हैबिट। गलती कोई करेगा, दोष किसी पर लगेगा। औरतों के अंदर, आदमियों के अंदर हैबिट है ये, शराब पिएंगे, थूक देंगे और बोल देंगे इसने थूका। पैर गंदे लेकर आ जाएंगे, कैसी भी हैबिट होगी। लेकिन अब जिस व्यक्ति को अगर माँ बाप डांटे, नीति वचन 3:12 में पढ़ो क्या लिखा। जिस व्यक्ति को माँ बाप डांटे, जिस व्यक्ति को पास्टर डांटे, अगर वो डांट नहीं खाता, अगर वो डांट का बुरा मानता है, तो मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में, अपने इतिहास में, अपने जीवन में मैंने उस व्यक्ति को कभी तरक्की करते नहीं देखा। मैं चर्च में जाता था और मैं देखता था कि वो वहां पर पादरी कई बच्चों को डांटता था और वो बुरा मानकर चर्च छोड़कर चले जाते थे। वो अपनी आशीष को खराब करते हैं। अगर आप नाराज होते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन हिलने वाला नहीं है, वो वही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर वही है। कुछ लोग छोटी छोटी बात के लिए उनके हार्ट पे हो जाता है, उसकी गवाही बन गई, मेरी नहीं बनी। आपके अंदर ये बुरी आते हैं और आप उस समय बुरी आत्तों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी लाइफ में कभी काम होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये बुरी आते हैं, शैतान ऐसे ऐसे विचार डालता है कि ताकि आप लोग वो ना बन सकें जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। वो आशीष आपको देना चाहता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप वो आशीष को लें। तो इसलिए वो जानबूझकर यहाँ पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उसको डांटता है। सुनो, आपको क्या पता कि परमेश्वर ऊपर से आके डांटेगा आपको? अगर आपकी बाइक खराब होगी, परमेश्वर ने डांट लगाई आपको, होने दिया कई बार। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, परमेश्वर ने डांट लगाई आपको। अगर आपका कोई काम फ्लॉप हो गया, अमेरिका का वीजा नहीं लगा, मैं कहता हूं परमेश्वर ने डांट लगाई है आपको। सुन रहे हो? आपका बैंक लोन नहीं मिला, आपको डांट लगाई है। परमेश्वर कहता है, कह रहे हैं कि जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है, अगर परमेश्वर उसको डांटता है, उसके घर में समस्या होने देता है, जिसको परमेश्वर ने मजबूत करना होता है, ज्यादा आशीष देनी होती है। माँ उस व्यक्ति को, उस बेटे को ज्यादा डांटती है जिसको वो ज्यादा चाहती है कि ये बच्चा मेरा, प्रीति से ज्यादा बच्चा मेरा। देखो एक बच्चा दिखाता हूं, उठो बहन। प्रीति बच्चा उठो, देखो ये हमारे चर्च का सबसे अच्छा बच्चा है, उठो। जब से चर्च खुला, इसके पति को हीलिंग मिली और उसके बाद इसको कोई हीलिंग नहीं मिली। इसके पति का काम बना, उसके बाद कोई काम नहीं बना, लेकिन ये फिर भी चर्च आती है। समझ रहे हैं? इसका मतलब बहुत, लेकिन विश्वास करके आती है, परमेश्वर करेगा करेगा। लोग डांट रहे हैं, कह रहे कि एक दिन निराश हो गई और कह रही कि पापा प्रभु क्या चाहता है मेरे से। मैंने कहा जिसको वो डांटता है, उसको डांटता है जिसको वो चाहता है। जिसको वो चाहता है उसको थोड़ा दुख में जाने देता है, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर कोई बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा काम होगा आपकी लाइफ में, आमीन। बड़ी आशीष आएगी आपकी लाइफ में। आप छोटे होने के नहीं बुलाए गए, लेकिन ये हैबिट, कह रहे हैं कि जब आपकी हैबिट सुधरती है, जब आप पवित्रताई में जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि यहां पर बाइबल बोलती है, उत्पत्ति के 4:8 में देखो क्या लिखा। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़ेंगे जरा। तब कैन ने, हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय हाँ। वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा,
तू कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने अपने हाथों को उठाऊं और जिससे मैं कहूं, परमेश्वर कि आज मेरे बच्चों की बुरी आदतें छुड़ा दे, मेरे पति में से, मेरी पत्नी में से, मेरे परिवार में से, मेरे फैमिली में से बुरी आदतें स्टॉप कर दे यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं पता, करें कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, करें कि बुरी आदतें करें शैतान करें डालता है इसलिए कि ताकि आपके बच्चे, आपके परिवार में एक बुरी हैबिट पड़ी रहे। उसको मालूम है आपने शराब पीना छोड़ दिया, आपने गाली देना छोड़ दिया, आपने उस स्थान पर जाना छोड़ दिया, आपने बुराई करना छोड़ दिया, लेकिन ऐसी ऐसी छोटी छोटी गंदी आदतें आज भी आपके जीवन में पड़ी रहती हैं, क्योंकि उसको पता है करें कि अगर इनके ऊपर ढक्कन नहीं होगा, पश्चाताप का ढक्कन नहीं होगा, तो इनके बच्चे, इनका घराना बर्बाद हो जाएगा। करें बाइबल बताती है करें कि अगर आपको शैतान के करें कि अपने परिवार में से करें पारिवारिक क्लेश को खत्म करना है। कितने लोग परिवार में से क्लेश खत्म करना चाहते हैं? आप अपने परिवार में समस्या खत्म करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में से आप क्लेश को खत्म करके आप जब घर लौटे आप शांति को देखना चाहते हैं, आप आनंद देखना चाहते हैं अपनी फैमिली में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि देखेंगे स्क्रीन पर 3 काम करें। पहला कह रहा है कि प्रायश्चित का ढक्कन लगाएं। कह रहा है कि पुराने नियम के अंदर क्या होता था? कह रहे हैं कि पुराने नियम के अंदर 5 इंद्रियों पर प्रार्थना का ढक्कन लगाओ। पुराने नियम के अंदर प्रायश्चित का ढक्कन उसको कहा जाता था कि मेमना चढ़ाया जाता था परमेश्वर के दरबार में, और उसको जो लहू होता था उसको कह रहे कि सुबह शाम परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाता था, उसको बोलते थे प्रायश्चित का ढक्कन। और जब यीशु मसीह धरती पर आया तो उसने कहा अब कोई मेमने का लहू नहीं, अब सिर्फ पवित्र इंसान का कह रहे कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मेमना बनकर कह रहे कि अब जो यीशु मसीह का लहू लगा लेगा अपनी आंखों पर, 5 इंद्रियों पर, कहते हैं कि उसके घर में आज से सुरक्षा आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे ये 5 इंद्रियां कौन सी हैं? ये 5 इंद्रियां वो इंद्रियां। कह रहा दूसरा, कह रहा फैमिली में प्रार्थना की वेदी बनाएगा। आप अगर आपके बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं, आपकी फैमिलियों में आपका मन चंचल क्यों हो रहा है, आपका बिजनेस फ्लॉप क्यों हो रहा है, कह रहे इसलिए क्योंकि आप फैमिली में प्रेयर नहीं करते। अगर आप महीने में नहीं कर सकते, हफ्ते में नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं तो आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। अगर आप 1 हफ्ते में फैमिली प्रेयर करें, आप 1 हफ्ते में अपने परिवार के साथ बैठें या महीने में 1 बार बैठें, आप अपनी पर्सनल प्रेयर करें, लेकिन आप एक फैमिली प्रेयर जरूर करें अपने साथ। कह रहा जब आप अपनी फैमिली प्रेयर करेंगे परमेश्वर आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा 5 इंद्रियां कौन सी हैं? कह रहा आपका दिमाग, कान, आंख, नाक, मुंह, कहता ये 5 इंद्रियां, आपका मन, कहता ये इंद्रियां जिसने खोल रखी हैं पाप के लिए, कह रहे कि बुरे विचारों के लिए, इस पर ढक्कन लगाना जरूरी है। हालेलुया। कह रहे जिन्होंने ढक्कन नहीं लगाया हुआ अपने हाथों को उठाओ। और आप सोचते हैं शायद मेरे बच्चे पता नहीं कहां पर हैं, चिंता कर रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं यहां बैठा हूं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज यहीं से यीशु के लहू का ढक्कन लगा दो उनकी आंखों पर, 5 इंद्रियों पर, कानों पर, अभी मुंह पर, उनके दिमाग पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा दो। कोई दुष्ट आत्मा अंदर नहीं जा सकती। अगर पाप किसी के व्यक्ति के अंदर घुसेगा तो शैतान भी अंदर घुसेगा, याद रखना। कह रहा इसका मतलब कर्जा भी उसके अंदर घुसेगा, बीमारियां भी उसके अंदर घुसेंगी, क्योंकि जब इंसान ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा अब इंसान मरेगा, और कहा कि ये बीमार पड़ेंगे और मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने कहा अब जो पश्चाताप करेगा वो बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है। कह रहा यीशु के लहू का ढक्कन अपने ऊपर लगाना। आज तैयार हो के नहीं? जितने यीशु के लहू का ढक्कन लगा रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कह दो कि आज परमेश्वर कि मैं अपनी फैमिली प्रेयर करूंगा। जितने आज इसी समय 5 इंद्रियों पर ढक्कन लगा रहे हैं, यहीं से लगा दो अपने बिजनेस पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने अकाउंट्स पर, अपने मन पर, देह प्राण आत्मा पर। खुला है जो पाप के लिए दिमाग, खुला है जो पाप के लिए करे कि कान, आंख, मन, करे कि उसको बंद कर दो यीशु मसीह के नाम में। खुलिए जो आपकी आवाज, आपकी वाणी आज जब तक आप नहीं कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं पापा मैं प्रार्थना भी करता हूं, पता नहीं गंदे गंदे विचार आते हैं मेरे दिमाग में। इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है। आपको यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है। आप उठो, यीशु के लहू का ढक्कन लगाओ। कोई कहता है कि मेरे को बीड़ी पीने की आदत है, मैं कह रहा हूं जा तेरे मुंह पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूं। कोई कहता है मुझे आंख से कुदृष्टि डालने की आदत है, मैंने कहा जा, कह रहा है तेरी आंखों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। कोई कह रहा है कि मेरे कानों से मुझे बुराई, कह रहा है कि लोग मेरे पास आते हैं बुराई करने के लिए और मेरे पास मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, बैड न्यूज सुनने को मिलती है। अगर आपके दिमाग में बैड ड्रीम्स आते हैं रात को, मैं
इसी समय आपके कानों पर, आंखों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कर आज से बैड ड्रीम नहीं आएंगे, आमीन बोलने वाले। आमीन। आपके कानों में बुरी न्यूज, बैड न्यूज नहीं सुनेगी आज से। आमीन। आप आशीष के लिए बनाए गए हो। आमीन। आपके कान आज से आशीष की बातें सुनेंगे। मैं कह रहा हूं, आपका पोस्टमैन बुरी खबर नहीं लेकर आएगा, जब तक आप जिएंगे गुड न्यूज लेकर आएगा। आमीन। आमीन। विश्वास करते हैं आप? यस। वो गुड न्यूज आज आपके कंधे पर, आपकी आंखों पर, आपके सामने होगी यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 28:13 में लिखा, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बर्बाद हैं, बहुत सारे लोगों के काम बर्बाद हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बर्बाद उसके हैं जिसने अपने अपराधों को छिपा रखा है। देखो क्या लिखा, कह रहा है जो अपने अपराध छिपा रखता है परमेश्वर के सामने, उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। पत्नियां पूछती रहती हैं, बताना बताना बताना, दिन भर क्या करके आया, दिन भर क्या करके आया, कमाई क्या करके आया। क्या बताए, सारा पैसा बीड़ी में, शराब में लगा के आया, बताता नहीं है। कह रहा लिखा, उसका काम कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर स्वर्ग से दया की जाएगी आज। आमीन। हालेलुया। किसका काम खुलेगा, किसका बिजनेस बढ़ेगा, कौन ग्रोथ करेगा? कह रहा जो अपनी गलतियों को मान लेगा और उसको छोड़ भी देगा, कहता उस पर दया की जाएगी आज। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आपको दया करना है। अगर आप मसीहत में हो और अपने घर में, परिवार में आपके कलेश है, तो मैं नहीं मानता हूं कहता कि आप मसीह में हो। कह रहा कि मसीह लोग शांति में जीते हैं, वो लोग जिनके घर में प्रार्थना होती है। कह रहा मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो आपके घर में कलेश डालने के लिए आए। आपके बच्चे कहीं से जाएं, कहीं इधर जाएं उधर जाएं, कह रहा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू का ढक्कन कह रहा कि वहां जाके नहीं लगेगा इंग्लैंड में, कह रहा यहीं से लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यहीं से लगा दो, यूपी में, बिहार में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, मैं कह रहा हूं इंडिया में, कहीं पर भी बैठे हो आज, कह रहा कि जिनकी चिंता करते हो लगा दो। कह रहा कि आदम का छिपा हुआ पाप उसके घर की शांति को खा गया। आदम ने अपने अंदर एक पाप को छिपा रखा था और छिपकर कहां बैठ गया? झाड़ी में। और उसके उस पाप के कारण उसको सजा क्या मिली? उसका बेटा मर गया। उसने फैमिली प्रेयर नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि वो फैमिली प्रेयर करने जाता था, आपस में लोगों की बनती नहीं थी। बच्चे माँ बाप के साथ बैठ नहीं सकते, बच्चों को माँ बाप के साथ बैठने में, प्रेयर करने में मुसीबत है। मुसीबत नहीं है, शैतान का काम है ये, वो बैठने नहीं देता। आदम और हव्वा जब प्रार्थना करने जा रहे थे तो कैन और हाबिल घर सो रहे थे। जब कैन और हाबिल प्रार्थना करने जा रहे थे तो आदम और हव्वा कंपनी बाग में घूम रहे थे, आदम की वाटिका में घूम रहे थे। और क्या हुआ? और इसी समय एक बैड न्यूज आई। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा कि दोनों बच्चों ने आपस में लड़ाई की और इसी समय कैन ने ईंट मारी और हाबिल मर गया, उसका लड़का मर गया। एक प्रेयर योद्धा का लड़का मर गया, एक मसीह व्यक्ति का लड़का मर गया। शर्म की बात है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो किसी के बच्चों को उजाड़ कर दे। कारण कहता है कि माँ बाप वहां नहीं थे। अगर आपकी हफ्ते में एक दिन प्रेयर है, आपके बच्चे का कोई काम मरेगा नहीं। आज से टॉप होगा यीशु मसीह के नाम में, टॉप होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अपने परिवार के साथ ज्यादा दिन भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट, बच्चे बोर होते हैं तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर उनके साथ बैठकर संगति करें। अगर आप करते हैं, मैं कह रहा हूं कि ढक्कन लगा दो आज। आज हाथ उठाओ और इसी समय अपने बच्चों के ख्यालों पर, उनके दिमाग पर, अपने दिमाग पर, अपने बिजनेस पर, अपने रोजगार पर आज यीशु के लहू का ढक्कन लगा दो आज। बहन बोलती है खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग पाप के लिए, कह रहा वो ढक्कन नहीं है उसके पर तो वो छूट ठहरे। यहां बाइबल में लिखा, गिनती 19:15 में क्या लिखा? यहां पर लिखा है खुला है जो पात्र, खुला है जो बच्चा, खुला है जो बाप, खुला है जो मां, खुली है जिसने अपना मन खोल रखा है। मां ने, बाप ने, परिवार ने, बिजनेसमैन ने पाप के लिए। कह रहा कि खुला है जो पात्र, कह रहा जिस पर ढक्कन ना हो, जिसके घर में डांट ना हो। सुन रहे हो? ढक्कन किसको बोल रहा हूं? सारे बोलो अब यो ढक्कन के। किसको बोलते ढक्कन? बोलते ना, अमिताभ बच्चन बोलता है ढक्कन के। अब वो ढक्कन के किसके बोल रहा है? वो आपको सुनना है। कह रहा है ढक्कन जिस पर ना हो, डांट है ये ढक्कन एक। अगर आप बच्चे को डांट रहे हैं, अपने बच्चों के मोबाइल चेक करो, कमरे में बैठे हैं, कार्टून देख रहे हैं, मम्मी मैं तो कुछ नहीं, जीसस का नाटक देख रहा था। मम्मी आएगी, क्या कर रहा मोबाइल में? लड़की से बातें कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, और बोलेगा। अगर आप कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या कर रहा है मुन्ना, चुन्नू, चल कोई नहीं बैठे रहे, छोड़ देते हैं। अगर आपका मन आपको अगुवाई कर रहा है, आप बच्चे के मोबाइल चेक करो, डांट लगाओ, ढक्कन लगाओ।
अगर आप ढक्कन लगा रहे हैं, याद रखना आप एक हाबिल को कैन से मरने से रोक रहे हैं। आप अपने बच्चों को शैतान के हाथ में जाने से रोक रहे हैं। शैतान उनका पीछा नहीं करेगा, याद रखना, क्योंकि उसको मालूम है इनके पीछे इनका बाप ढक्कन बन के घूम रहा है। हालेलुया। कह रहे वो ढक्कन आपने लगाया है कि नहीं? कह रहा 5 इंद्रियों पर जब सुबह उठकर आप ढक्कन लगाते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद बैड न्यूज नहीं सुनेंगे आप अपने दिमाग में, बैड विचार नहीं आएंगे, गंदे विचार गंदे सपने नहीं आएंगे। कह रहा आपको लगाना है आज हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि जो गिनती में लिखा खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना वो शुद्ध ठहरे। पवित्र आत्मा मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरे परिवार अशुद्ध ना ठहरे, मेरा बिजनेस अशुद्ध ना ठहरे, मेरा बैंक बैलेंस अशुद्ध ना हो जाए। मैं आज यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं आज। आमीन बोलने वालों के ऊपर आ रहा है। आमीन।